बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार। आज की क्लास में हम लोग त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज, ट्राइएंगल, ट्राइएंगल त्रिभुज। तो जैसे ये हमारे पास त्रिभुज है, ए बी सी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसमें भुजाएं कितनी हैं? भुजाएं तीन हैं। कौन कौन सी भुजा? ए बी है, बी सी है, ए सी है। तो पहली भुजा ए बी हो गई, दूसरी भुजा बी सी हो गई, तीसरी भुजा ए सी हो गई। ए बी को हम लोग बी ए भी कह सकते हैं, सी बी को हम लोग सी बी भी कह सकते हैं, ए सी को हम लोग सी ए कह सकते हैं। अब त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोणों का नाम जैसे एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। एंगल ए को हम लोग एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं। एंगल बी को हम लोग ए बी सी भी बोल सकते हैं। और एंगल सी को हम लोग बी सी ए। फिर एंगल ए को हम लोग सी ए बी बोल सकते हैं, सी ए बी। एंगल बी को हम लोग सी बी ए बोल सकते हैं, सी बी ए। और एंगल सी को हम लोग ए सी बी भी बोल सकते हैं। याद रहे जिस एंगल को हमें बोलना है वो एंगल हमारा बीच में होना चाहिए। जैसे ये वाला एंगल है, इसको हम लोग शॉर्ट में एंगल ए कह सकते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो ए वाले एंगल को बोलना है तो वो बीच में होना चाहिए। उसको ऐसे बोल सकते हैं, सी ए बी, एंगल सी ए बी। तो त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं जिसको वर्टिसेस कहते हैं। तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष कौन हमारा है? शीर्ष में जैसे ए है, बी है, सी है, ये तीन शीर्ष हो गया। तो त्रिभुज की बेसिक बात ये है कि त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। अब हम लोग त्रिभुजों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज कितनी प्रकार का होता है। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, तीन भुजाओं के आधार पे, तीन कोणों के आधार पे। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तीन भुजाओं के आधार पे। तीन भुजाओं के आधार पर। और जो अगला है दूसरा, तीन कोणों के आधार पे। तीन कोणों के आधार पर। सबसे पहले भुजाओं के आधार पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 समबाहु, समबाहु। नंबर 2 समद्विबाहु, समद्विबाहु। नंबर 3 विषमबाहु, विषमबाहु। समबाहु को इक्विलैटरल, इसको आइसोस्केल, इसको आइसोस्केल, इसको स्केलन, स्केलन ट्राइंगल। इक्विलैटरल, आइसोस्केल, स्केलन ट्राइंगल। तीन कोणों के आधार पे। तो नंबर 4 हमारा समकोण, इसको राइट एंगल ट्राइंगल,
राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण हो गया अधिक कोण, अधिक कोण जिसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नंबर 6 हमारा हो गया न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो त्रिभुज हमारा कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। 3 भुजाओं के आधार पे जिसमें समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। 3 कोणों के आधार पे जिसमें समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। अब हम लोग त्रिभुज के बारे में और विस्तृत तरीके से जानेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, आधार पर त्रिभुज की संरचना, त्रिभुज की संरचना। भुजाओं के आधार पे क्या है? जैसे हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, इसमें भुजाओं के आधार पे 3 शर्तें लागू होती हैं। इसमें किसी भी 2 भुजा का योग, किसी भी 2 भुजा का योग, 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बड़ा होता है। जैसे ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, मतलब किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। उसके बाद बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। उसके बाद हमारा ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। तो कहने का मतलब ये हुआ किसी भी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी त्रिभुज का बनना संभव है। अब कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पर त्रिभुज की संरचना, कोणों के आधार पे किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, एंगल ए, एंगल वी, एंगल सी। तो इसमें क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल वी प्लस एंगल सी इक्वल 180। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू है उसका योग है 180 नहीं होता है तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो कोई भी त्रिभुज इन तीनों कंडीशन को साइड के अकॉर्डिंग, भुजाओं के आधार पे, और इस कंडीशन को कोणों के आधार पे, किसी भी त्रिभुज को ये कंडीशंस फॉलो करना है, अदरवाइज त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग अगले बिंदु पर विचार करेंगे। भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे त्रिभुजों की क्वालिटी का अध्ययन करेंगे कि त्रिभुज की क्या क्वालिटी होती है। जैसे समबाहु त्रिभुज, सबसे पहला था हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ये
समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है? समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा, सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। सभी भुजा बराबर का मतलब है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, और सभी कोण 60 डिग्री का मतलब है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये किसकी क्वालिटी है? ये है समबाहु त्रिभुज की। अब हम लोग समद्विबाहु की बात करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका हम लोग एक से फिगर बनाएंगे। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसमें दो भुजा बराबर होती है, कोई दो भुजा तथा दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं। दो भुजा और दो कोण। सपोज कीजिए हमने ए बी इक्वल ए सी ले लिया, ए बी इक्वल ए सी ले लिया। ये क्वालिटी हो गई जब ए बी के सामने वाला एंगल सी है और ए सी के सामने वाला एंगल बी है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा और दो कोण बराबर होते हैं। अब हम लोग नंबर 3 था हमारा जो विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। इसकी प्रत्येक भुजा एक दूसरे से भिन्न होती है। जैसे हम लोग ऐसा बना दिए ए बी सी, इसमें ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। उसी प्रकार एंगल ए नॉट इक्वल एंगल बी नॉट इक्वल एंगल सी, मतलब इसमें कोई भी भुजा और कोई कोण बराबर नहीं होते हैं। इसमें कोई भुजा तथा कोई कोण बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। इसमें कोई भी भुजा और कोई कोण बराबर नहीं होता है। तो ये हो गया भुजाओं के आधार पे समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब हम लोग कोणों के आधार पे जो बचे हुए 3 त्रिभुज हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे क्या था? समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसे हम लोगों ने फिगर बनाया, एंगल ए बी एंड सी। इसमें सपोज कीजिए हमारा बी वाला एंगल बी इक्वल 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में एक कोण, तीनों में से कोई एक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा 90 के सामने AC, इसमें AC का स्क्वायर इक्वल होता है AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर, इसमें एक कोण 90 होता है और शेष दोनों का योग 90 होता है। शेष दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है और इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अधिक कोण त्रिभुज में क्या है? अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज जैसे ऐसे हमारा हुआ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसमें एक कोण जो होगा, एक कोण 90 से बड़ा होता है, ग्रेटर 90, 90 अंश से बड़ा होता है, बड़ा होता है, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 अंश से बड़ा होता है। न्यून कोण में, न्यून कोण त्रिभुज हमारा सपोज कीजिए ये हुआ ABC, इसमें तीनों कोण 90 अंश से छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। मतलब एंगल A इज लेस देन 90, एंगल V is less than 90 and angle C also less than 90। बाकी सारे त्रिभुज उन दोनों क्राइटेरियों का पालन करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। साथ में AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB, उसके बाद AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए ये क्राइटेरिया कंपलसरी है। इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, 2 भुजाओं के आधार पे और 3 कोणों के आधार पे, 3 भुजाओं के आधार पे, 3 कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोणों के आधार पे समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण त्रिभुज। धन्यवाद।